नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चुनाव की बात करते हैं और चुनावों में सबसे बड़ी खबर जो ये है कि भैया अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस ने पर्दा उठा दिया है। लगातार कयास के बादल जो हैं वो मंडरा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन प्रियंका रेस से बाहर, राहुल जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और केएल शर्मा जो है वो उन्हें अमेठी यानी कि कांग्रेस की बड़ी कहा जाए कि परंपरागत सीट है, लंबे वक्त से कांग्रेस जो है वो सीट पर रही है, उस सीट से अब जो है वो केएल शर्मा होंगे। केएल शर्मा के नामांकन के लिए प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हैं उनका नामांकन दाखिल करने के लिए। और उसके बाद अमेठी के बाद रायबरेली का रुख जो है वो प्रियंका गांधी करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी का नामांकन भरना है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज दोनों ही नामांकन जो है वो भरना है या फिर तमाम अगले चरण के लिए, तीसरे चरण के नामांकन भरना जो है वो अनिवार्य रहेगा, जरूरी रहेगा। अमेठी से किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रियंका, सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहा जिससे पर्दा उठा वो ये था कि प्रियंका गांधी, लगाया जा रहा था कयास की रायबरेली या फिर अमेठी में से किसी सीट से प्रियंका चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन प्रियंका लोकसभा चुनाव से ही बाहर रखी गई हैं। और इसको लेकर जो मौजूदा सरकार है या ये कहें कि बीजेपी सरकार के नेताओं ने प्रहार करना तक जो है वो शुरू कर दिया है। प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो आना शुरू हो गया है। जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ, प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे परिवार की वर्षों तक जो है वो केएल शर्मा उनके साथ जुड़े रहे हैं। अमेठी रायबरेली के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि सेवा में वो हमेशा मन और प्राण से लगे रहे हैं। यानी कि बातचीत जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो इन दोनों की ही, राहुल गांधी और केएल शर्मा के नाम पर प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी देती हुई नजर आई। खासतौर से केएल शर्मा के बारे में अपने ट्वीट में कहती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी जो है वो पहुंच चुकी हैं अमेठी और अमेठी में जो है वो केएल राहुल के नामांकन की प्रक्रिया में भी जो है वो शामिल हुई या फिर वो कहें कि रोड शो में जो है वो शामिल होती हुई नजर आई। प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शामिल है और किसी के रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व कहा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज द्वारा भी प्रतिक्रिया जो है वो दी गई। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने जो है वो स्मृति ईरानी को बधाई दी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गया है, ये कहना है अनिल विज का। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूंगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूं उनका। नमस्कार, जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, सीसी की जो हमारी कमेटी है, जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है।
मैं समझता हूँ कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का कांग्रेस का। इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरीलाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। देखिए क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे। तो प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार जारी है, प्रहार का दौर लगातार जारी है। 2 सीटें हैं और जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, अमेठी और रायबरेली। और इन्हीं को लेकर जैसे ही ऐलान होता है केएल शर्मा राहुल गांधी का कि भैया रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी से केएल जो शर्मा है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो बीजेपी द्वारा हमला जो है वो जारी कर दिया गया, लगातार प्रतिक्रियाएं दी गई। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको आगे जो है वो सुनवाते हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। राहुल गांधी जी वायनाड तो बुरी तरह चुनाव हार रहे ने, इस करके हुण वायनाड भी छड्ड के भज्जे ने और अज रायबरेली तो अपना नॉमिनेशन भरन जा रहे ने। कांग्रेस के हालात एडे माड़े ने, अमेठी सीट जिहड़ी कि उन्होंने परिवार की 40 साल तो सीट रही, हुण उत्थे कोई चुनाव लड़न नूं कार्यकर्ता तैयार नहीं, तो केएल शर्मा जी नूं पंजाब तो उत्थे चुनाव लड़न नूं भेजिया गया है। पर मैं दसना चाहुंदा जिहड़े अमेठी छड्ड के भज्जे, हुण वायनाड छड्ड के भज्जे, रायबरेली के लोग भी छेती राहुल गांधी जी उत्थों भजाउणगे। ऐरकी राहुल गांधी जी उत्थों वड्डे मार्जन नाल हारनगे, क्योंकि जिहड़ा बंदा अपनी एक सीट ते नहीं टिक सकदा, वो बंदा देश की किवें चिंता कर सकदा, देश के लोगों को किवें ज्ञान दे सकदा है, जिहड़ा अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक नूं नहीं संभाल सकदा।